give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. अगला टॉपिक है हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। ये हमारी किताब में अलग से मेंशन्ड है। रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंदर ही हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आओ जरा देखा जाए कि ये होता क्या है। सबसे पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। उससे पहले रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या, देखो, रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, change in physical quantity of a good when quantity of one factor is increased while that of other factors remain constant। मतलब एक फैक्टर कांस्टेंट है, एक फैक्टर को वेरिएबल किया जा रहा है, तब मेरी क्वांटिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। अब इसमें तीन स्टेजेस हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आओ समझो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच additional unit of variable factor combined with fixed factor adds more and more to the total output। क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है, जब एक फिक्स फैक्टर के साथ बहुत सारा वेरिएबल फैक्टर अटैच हो रहा है तो मेरा कितना आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। अगली स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब कहने का मतलब, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर मैंने अगर 2 लेबर बढ़ाए तो मेरा आउटपुट 4 यूनिट से बढ़ गया, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मैंने 2 लेबर बढ़ाए और मेरा आउटपुट भी 2 यूनिट से बढ़ा, उसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। और तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब मैंने 2 लेबर बढ़ाए और मेरा आउटपुट सिर्फ 1 यूनिट से बढ़ेगा तो उसे बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एड्स लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट। सब बच्चों को अब यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है? बिकॉज ये था आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक, जो कि है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। तो आपको बैक टू बैक 2 वीडियोस मिलने जा रहे हैं। एक पहला वीडियो अभी आपको मिला, अगला वीडियो कल ही मिल जाएगा, तो ये ध्यान से पढ़ना। ये नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, जाकर तुम फटाफट से देख लो। एंड एक चीज मुझे तुम्हें और अच्छे से बतानी है, वो क्या है मेरी जान, कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो आपके लिए कुछ अमेजिंग कंटेंट में लेकर आता रहूंगा। आप चाहें तो मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि है @शुभम जगदीश। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ये था पार्ट 1 ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स। पार्ट 2 मिलने वाला है जिससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय।